हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर संदीप जसल और आज आपके लिए एक नया टॉपिक, एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। दैट इज 6 ways वेट लॉस कैन हेल्प कंट्रोल डायबिटीज। जी हाँ, 6 तरीके वजन घटाने से मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। वो 6 तरीके क्या हैं? चलिए बात करते हैं उन 6 तरीकों के बारे में। और let's jump on to our presentation so that you can uh, you know benefit from the information which we bring for you। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक्स दीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, क्योंकि हम आप तक लाते हैं वो पुख्ता जानकारी जो कि जोड़ सकती है आपकी ज़िंदगी में कई और वर्ष और भर सकती है ज़िंदगी उन कई वर्षों में। जी हाँ दोस्तों, we bring for you authentic and reliable health information that can add years to your life and that can add life to your years। और अगर आप इस प्रेजेंटेशन की तरफ देखें तो हम आपको आगे लेके चलते हैं, जिसमें कि आपको दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जाननी। इससे पहले कि दोस्तों, वज़न अगर किसी का ज़्यादा है तो वो सेहत के लिए तो अच्छा है ही है और ऑब्वियस हेल्थ बेनिफिट्स, बट टाइप 2 डायबिटीज़, अगर किसी को डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ नहीं है लेकिन होने की तैयारी है, यानी कि प्री डायबिटीज़ है। जैसे कि इंजीनियरिंग करने से पहले बच्चा प्री इंजीनियरिंग करता है, मेडिकल करने से पहले बच्चा प्री मेडिकल करता है, तो काफ़ी हद तक ये चांसेस हो जाते हैं कि वो मेडिकल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना रास्ता तय कर लिया कि मैंने तो मेडिकल करना है, मैंने तो इंजीनियरिंग करनी है, तो वो प्री इंजीनियरिंग की तरफ चल पड़ता है। तो उसी प्रकार आपको ये ज़रूरी है ये जानना कि डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ में आप उसके ऑनसेट को या उसके कंट्रोल को बढ़ा सकते हैं, ऑनसेट को डिले कर सकते हैं, वो शुरू ना हो, आपको पीड़ित ना करे, तो आप उसको डिले कर सकते हैं अगर आप अपना वज़न कम कर लें, अगर आपका वज़न ज़्यादा है। और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से डरना भी ज़रूरी है, क्योंकि आई डिजीज़, आईज़ में प्रॉब्लम होती है अगर कुछ साल पुरानी आउट ऑफ कंट्रोल डायबिटीज़ चलती है। उसके अलावा रीनल फेलियर यानी कि किडनी में प्रॉब्लम होती है। पैरों में ना ठीक होने वाले ज़ख्म जिसे हम डायबिटिक फुट बोलते हैं। और फिर उसके अलावा आप जानते हैं कि स्ट्रोक यानी कि ब्रेन अटैक होता है। और फिर हार्ट फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं, हार्ट डैमेज होता है, हार्ट अटैक होने के चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि जो डायबिटीज़ है ये कई सारी समस्याओं की जड़ है। और नर्व डिजीज़, नसों में खराबी पैदा होना, जिसके कारण डायबिटीज़ के पेशेंट्स के आमतौर पे पैर सोते हैं, पैरों में कीड़ियाँ चलती हैं, हाथों में कीड़ियाँ चलती हैं, आप समझते हैं, सुन्नपन आता है। तो ये सारी समस्याएं डायबिटीज़ के पेशेंट्स को होती हैं कॉम्प्लिकेशंस के रूप में। इसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि नसों के अंदर नैरोइंग होना या तंग होना नसों का और सख्त होना, ये भी डायबिटीज़ के पेशेंट को होता है। तो दोस्तों, करना क्या है? रिसर्च ने ये कहा है कि वेट लॉस कैन हेल्प। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, डायबिटीज़ आपको है या डायबिटीज़ की तैयारी है, तो वज़न कम करने से आपकी बहुत अच्छी सहायता आपको मिल सकती है टू प्रिवेंट एंड मैनेज डायबिटीज़। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहती है अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की ये जर्नल में छपी हुई स्टडी, जो कि डायबिटीज़ केयर स्टडी का नाम है, जिसमें ये लिखा गया था कि वेट मैनेजमेंट इन टाइप 2 डायबिटीज़, करंट एंड इमर्जिंग अप्रोचेस इन ट्रीटमेंट। क्या क्या आगे आगे अप्रोचेस आ रही हैं कि ट्रीटमेंट कैसे करना है, गाइडलाइंस, उसमें वज़न कम करना सबसे अहम बताया गया था। इसके अलावा बैड न्यूज़ क्या है? बैड न्यूज़ ये है कि डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए आमतौर पे लोग एक शॉर्टकट लगाते हैं। शॉर्टकट क्या है कि पहले खाना पीना खा करके शुगर बढ़ाई, फिर एक गोली खा ली। अब कब तक आप गोली खाओगे? कब तक आग लगाओगे, फिर आग को बुझाओगे, फिर आग लगाओगे, फिर आग को बुझाओगे? जबकि इस समस्या को आप जड़ से ठीक कर सकते हैं। आप इस समस्या को, शुगर की समस्या को बढ़ने ही नहीं देंगे अगर आप सही रूप से उसका इलाज थ्रू डाइट एंड लाइफस्टाइल कर लें, अगर आप वज़न को कम कर लें, अगर आप आहार में सही चॉइसेस ले लें। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। करना क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? ये जड़ है डायबिटीज़ की। आप देखते हैं सिर्फ ब्लड शुगर जो कि आप मशीन के साथ नापते हैं, वो ब्लड शुगर तो सिर्फ महज एक लक्षण है
डायबिटीज का। लेकिन अंडरलाइंग कॉज ऑफ डायबिटीज, कॉज ऑफ हाई ब्लड शुगर इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि जैसा कि हम ये फोटो में दिखा रहे हैं आपको, इसमें आप देख पा रहे हैं कि ऊपर जो फिगर है उसमें डायबिटीज जो है वो जब पेट में खाना जाता है, जब हम खाना खाते हैं तो यहाँ जाकर के खाना जब पचता है स्टमक में, तो उसके साथ में ब्लड वेसल्स में, खून की नसों में शुगर आ जाती है, ग्लूकोज के रूप में ब्लड में सर्कुलेट होना शुरू हो जाती है। और उसके साथ साथ फिर पैनक्रियाज जो नीचे पेट के बिल्कुल अंग पड़ा हुआ, छाती और छाती के नीचे पेट के बिल्कुल ऊपर के हिस्से में बीचों बीच, उसका काम होता है इंसुलिन बनाना इन रिस्पॉन्स टू द ग्लूकोज विच यू हैव इंक्रीज। पर जब पैनक्रियाज नाकामयाब इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है, कामयाब इंसुलिन नहीं होती, तो उसको उतनी ही शुगर को कम करने के लिए आपके सेल्स में पहुंचाने के लिए ज़्यादा इंसुलिन बनानी पड़ती है। और इस इंसुलिन इसलिए ज़्यादा बनानी पड़ती है क्योंकि जो भी इंसुलिन वो बना रहा है वो उतनी कामयाब नहीं है। एक रिसर्च ने कहा है कि 7% ऑफ अगर बॉडी वेट लोगों ने कम किया तो 57% इंसुलिन उनकी कामयाब बननी शुरू हो गई, यानी कि सेंसिटिविटी बढ़ गई। वो कामयाब इंसुलिन बननी शुरू हो गई जो कि पहले नाकामयाब थी। सो दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अगला फायदा क्या है? अगला फायदा वजन कम करने का है कि आपको HbA1c यानी कि 3 महीने की एवरेज शुगर जो आप टेस्ट करते हैं, 300 से लेकर 450 रुपये में टेस्ट होता है आमतौर पे इंडियन पॉपुलेशन के लिए। तो एवरेज ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है अगर आप अपना वेट मैनेजमेंट करते हैं, अगर आप वेट लॉस करते हैं। ये एक स्टडी थी, सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ कमर्शियल वेट लॉस प्रोग्राम्स इफेक्ट ऑन ग्लाइसेमिक आउटकम्स अमंग ओवरवेट एंड ओबीज एडल्ट्स विद और विदाउट टाइप 2 डायबिटीज। किसी को डायबिटीज थी, किसी को नहीं भी थी, अगर वो ओवरवेट और ओबीज लोग थे तो उनमें HbA1c यानी कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन यानी कि एवरेज ब्लड शुगर उनकी कम होनी शुरू हो गई। जब आपकी ब्लड शुगर कम होगी तो इंसुलिन उतनी ज़्यादा नहीं बनेगी, तो आपको बेली फैट भी उतना नहीं बनेगा, क्योंकि इंसुलिन का नाम फैट स्टोरेज हार्मोन है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अगला फायदा है वेट लॉस लोअर्स ब्लड प्रेशर एंड इम्प्रूव्स कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों आप जानते हैं इफेक्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स ऑफ वेट लॉसेस लिमिटेड टू 5 to 10%। अगर 5 से 10% भी आप अपना वजन कम कर लेते हैं तो 401 ओबीज या ओवरवेट इंडिविजुअल्स में ये स्टडी हुई थी जिनमें फास्टिंग ग्लूकोज यानी कि खाली पेट चेक की जाने वाली शुगर कम निकली थी, ट्राइग्लिसराइड्स कम निकले थे और कोलेस्ट्रॉल में भी उनको फर्क पड़ा था। इसका मतलब क्या है कि ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल और शुगर की वैल्यूज इंप्रूव होती हैं अगर आप अपने वजन को कम करते हैं, अगर आपका वजन ज़्यादा है। और इसके अलावा आगे चलते हैं, वैस्कुलर डैमेज थमती है, रुकती है। ये सर्कुलेशन नाम की एक मैगजीन में बताया गया था, अंडरस्टैंडिंग ओबेसिटी रिलेटेड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। और इधर बाईं तरफ हम आपको दिखा रहे हैं, एरोबिक एक्सरसाइज एंड वेट लॉस रिड्यूसेस वैस्कुलर मार्कर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी इन ओबीज वुमन। भारी जिनका वजन ज़्यादा था औरतों में, उनकी स्टडी की गई और ये देखा गया कि इन्फ्लेमेशन मार्कर, जो ये हम ब्लड वेसल, एक खून की नस दिखा रहे हैं जिसमें से गुजरता है हरदम ब्लड सेल्स और कुछ कोलेस्ट्रॉल और कुछ सेलुलर डेब्री यानी कि सेल्स का मलबा। जब आपको डायबिटीज हो जाती है तो खून चिपचिपा होने के कारण ये डेब्री, ये मलबा ज़्यादा खून में चिपकना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जल्दी वैस्कुलर डिजीज यानी कि खून की नसों की बीमारी पैदा होती है। तो आगे चलते हैं। इम्प्रूव्ड इंक्रीज्ड एनर्जी एंड इम्प्रूव्ड मूड, ये अमेरिकन जर्नल ऑफ जेरेट्रिक सोसाइटी में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें कि ये पाया गया कि ये जो है आपको 2014 में ये स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें यह पाया गया कि आपके एनर्जी लेवल्स और मूड बेटर होता है। इसके अलावा रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ स्लीप एपनिया, 71% ऑफ द एडल्ट्स विद टाइप 2 डायबिटीज हैव ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। दोस्तों स्लीप एपनिया एक ऐसी तकलीफ है जिसमें कि इंसान सोता है लेकिन वो असल में उसका शरीर और उसका दिमाग और उसका दिल नहीं सोता। जब उसको स्लीप एपनिया होता है
तो उसमें ऑक्सीजन ब्लड में गिर जाती है, जिसके कारण दिल को तेज धड़कना पड़ता है, और दिल उसका उससे भी तेज धड़कता है अगर वो सैर करने जाए जागते हुए। तो दुनिया के लिए, समाज के लिए वो सो रहा है। बच्चे बोलते हैं डिस्टर्ब मत करो, पापा जी सो रहे हैं, मम्मी जी सो रहे हैं, लेकिन वो सोते हुए भी वो खर्राटे लेते हैं। वो एक इंडिकेशन है कि उनको अंदर ऑक्सीजन की कमी आ रही है, और जिसके कारण उनको उनके दिल को और भी तेज काम करना पड़ रहा है। सो ये जो, अगर आप वजन कम करते हैं तो आपको स्लीप एपनिया में भी बहुत अच्छी हेल्प मिलती है। आगे और कुछ बेनिफिट्स हैं, जो कि है इंक्रीज मोबिलिटी, आप चल फिर सकते हैं, आप बेहतर एक्सरसाइज कर सकते हैं, और उसके अलावा अगली जो बेनिफिट है वो है डिले इन डिजीज प्रोग्रेशन। जो हमने पहले इस स्लाइड में आपको कॉम्प्लिकेशंस बताई, तो वो कॉम्प्लिकेशंस उतनी ज़्यादा नहीं होती। तो दोस्तों, करना क्या है, चूजिंग लाइफस्टाइल चेंजेस you can sustain rather than relying on fad diets for weight loss and weight management। तो जो शॉर्ट टर्म डाइट्स हैं जो आप फॉलो करते हैं, आप कहते हैं कि मैंने एक महीने में 6 किलो कम कर देना है, 10 किलो कम कर देना है, वो डाइट्स को फॉलो करने की बजाय अगर आप लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल चेंजेस लेके आए, तो आप बहुत अच्छे से अपने फ़ायदा उठा सकते हैं, वेट भी कम कर सकते हैं, डायबिटीज़ के चांसेस को कम कर सकते हैं, अगर डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। Cutting carbohydrates is number one way to lose weight, and carbohydrates can cause the pancreas to release more insulin, and more than 45% or so of daily calories for most people with diabetes। शुगर में हम 45-50 से ज़्यादा परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट्स की नहीं देते आपकी डाइट में, कॉन्ट्रारी टू जो आमतौर पे डाइट्स की जाती हैं। तो अगर आपका टारगेट ये जो है, ये डिपेंड करता है कितने परसेंट आपको कार्बोहाइड्रेट देना है, डिपेंडिंग अपॉन योर वेट, एक्टिविटी लेवल एंड विच मेडिसिन यू टेक, कौन सी दवाई आप ले रहे हैं। तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए, और एक अच्छा डाइट प्लान, एक अच्छा लाइफस्टाइल प्लान, एक अच्छी मुहिम छेड़िए अगर आपको डायबिटीज़ है, वज़न कम करके। और वो सोलली डिपेंड करता है आपके कई सारे फैक्टर्स के ऊपर, यानी कि फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, डिजीज रिस्क प्रोफाइल, डाइट, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप कौन सी ड्यूटी करते हैं, कितनी देर बैठते हैं, कितनी देर चलते हैं उठते हैं, मेडिकेशन क्या क्या दवाई आप खा रहे हैं, क्योंकि वन साइज डजंट फिट ऑल, एंड मच लोअर इन कॉस्ट देन द ट्रीटमेंट। इलाज से कहीं दर्जे किफ़ायती पड़ता है बचाव। दोस्तों, मोटिवेशन, एनकरेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी आपको मिलती है अगर आप किसी को कोच के रूप में फॉलो करते हैं, एंड आपको इंटेग्रेटिव ब्लेंडेड अप्रोच मिलती है, जो सबसे अच्छी अच्छी चीज़ें चारों तरफ से हैं वो आपके लिए इकट्ठी करके आपका कंसल्टेंट लाता है, और आप इसमें अपने आहार को अपनी दवा के रूप में यूज़ कर सकें। तो इसी का ज्ञान हम बांटते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू आवर वेबसाइट, दैट इज़ livelifemore.com। और हमारे पास तजुर्बा है 400,000 कंसल्टेशंस का, हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशंस का। डाइटिशियन पल्लवी और मैं इकट्ठे एक टीम के रूप में काम करते हैं, पिछले 25 साल से हम काम कर रहे हैं। यू कैन गेट इन टच विद अस through this number, that is 9815502203, which is a WhatsApp number, because I am talking to you from Canada right now। और WhatsApp पर हम इस नंबर पर आपके सारे सवालों के जवाब देते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो इस पर पूछ सकते हैं। जब तक हम फिर से मिलें, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर संदीप जसल फ्रॉम लिव लाइफ मोर। और अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए, ताकि आप तक ये जानकारी सबसे पहले पहुंचे जब भी हम आपके लिए नया वीडियो लेके आएँ। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और आप और क्या क्या सोचते हैं इसके बारे में, वो भी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड लिव लाइफ मोर। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।